This is November 2025 month current affairs for the economy. AI based Drishti system. Indian Railways is introducing the AI based Drishti system to detect tempered or unlocked freight wagon doors in real time, enhancing safety and reducing manual inspections. अब ये दृष्टि सिस्टम क्या है? दृष्टि इज एन AI इनेबल्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन टू ऑटोनोमसली मॉनिटर फ्राइट वैगन डोर सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांजिट. डेवलप किया गया किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड IIT गुवाहाटीज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा. कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये क्या है? कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी. इंडिया वाज अनएनिमसली री इलेक्टेड टू द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एट इट्स 40th सेशन CAC 48 reaffirming its leadership in shaping global food safety and trade standards. कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी, कोडेक्स का फुल फॉर्म CAC का फुल फॉर्म क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. ठीक है, तो इंडिया क्या किया है? री इलेक्ट हुआ है अनएनिमसली फॉर टू द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एट इट्स 48th सेशन CAC 48. किस लिए? रीअफर्मिंग इट्स लीडरशिप इन शेपिंग ग्लोबल फूड सेफ्टी एंड ट्रेड स्टैंडर्ड्स. CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडी जॉइंटली इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in 1963 to develop globally harmonized food safety and quality norms. इसमें कितने मेंबर्स हैं? 189 मेंबर्स हैं, जिसमें 188 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन है. ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है? सेक्रेटेरिएट ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज लोकेटेड इन रोम, इटली. इसका हेड क्वार्टर रोम, इटली में है. और विथ एनुअल सेशन अल्टरिंग बिटवीन रोम एंड जेनेवा. इसमें एनुअल सेशन होता है तो ऑल्टर करके ऑल्टरनेट में होता है. कभी एक बार रोम में होता है, दूसरी बार जेनेवा में होता है. CAC 48 CAC 48 वाज हेल्ड इन रोम एट FAO हेडक्वार्टर्स. मतलब अभी का जो हुआ था 2025 का, वो रोम हुआ था. ठीक है, एट इट्स हेडक्वार्टर रोम में हुआ था. मेरठ बगल has recently been awarded a geographical indication tag boosting recognition for this traditional craft. इतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, बट सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरठ बगल जो है उसको जियोग्राफिकल टैग मिला है. ठीक है, इंडिकेशन टैग मिला है, GI टैग. मेरठ अदर मेरठ GI प्रोडक्ट क्या है? मेरठ का इसका क्या है? मेरठ का अदर प्रोडक्ट है जैसे मेरठ क्राफ्ट मेंसिन लेगेसी आल्सो इंक्लूड्स GI टैग्ड सीजर भी है. बगल के अलावा अभी बगल को मिला, उससे पहले सीजर को मिल चुका है. ठीक है, रिनाउंड ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिसीजन के लिए. नीति आयोग लॉन्चेज री इमेजिंग एग्रीकल्चर. नीति आयोग लॉन्च किया है री इमेजिंग एग्रीकल्चर. नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब लॉन्च्ड ए रोड मैप टाइटल री-इमेजिंग एग्रीकल्चर, ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन इन गांधीनगर गुजरात. कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में. इसका हेडिंग थोड़ा देख ले. री-इमेजिंग एग्रीकल्चर, ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन. इसका विजन क्या है? विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर थ्रू advanced technologies such as climate resilient seeds, digital twins, precision agriculture and agentic AI. The roadmap categorized farmers into aspiring, transiting and advanced groups to provide customized solution. Developed in partnership with BCG, Google and CII, the initiative aims to किसके पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है? BCG, Google and CII. The initiative aims to strengthen agricultural resilience, ensure inclusive rural prosperity, boost India's global agri-tech competitiveness in alignment with the vision of
विकसित भारत 2047। नीति फ्रंटियर टेक हब, इट इज एन एक्शन टैंक फॉर विकसित भारत, collaborating with over 100 experts across government, industry and academia. It is developing 10-year thematic roadmap spanning 20 plus sectors to harness frontier technologies for transformative inclusive growth. The hub drives coordinated action today to build a prosperous, resilient, technologically advanced India by 2047। हब का काम क्या है? कोऑर्डिनेटेड एक्शन टुडे टू बिल्ड ए prosperous, resilient and technologically advanced India by 2047। मरीन फिशरीज सेंसस 2025। यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन लॉन्च्ड ए मरीन फिशरीज सेंसस 2025। मोबाइल ऐप्स का ब्यास भारत एंड ब्यास सूत्र इन कोची। कहाँ पे मरीन फिशरीज सेंसस हुआ है? तो कोची में हुआ, जहाँ पे उन्होंने 2 मोबाइल भी ऐप भी लॉन्च किया है, ब्यास भारत एंड ब्यास सूत्र, मेकिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज फिशरीज इनोवेशन। ठीक है। द ए 40-day census will cover 1.45-day census will cover 1.2 million fisheries household across 5,000 villages in 13 coastal states and union territories, replacing paper-based surveys with geo-referenced digital systems developed by ICAR CMFRI. Apps like Byas Nab, Byas Apps like Byas Nab, Byas Bharat and Byas Sutra will handle village validation, data collection and real-time monitoring. For the first time, it will gather expanded socio-economic data, assess COVID-19 impacts and track the research of welfare schemes such as PMMSY. ठीक है। Funded by the Department of Fisheries with CMFRI as the nodal agency and Fisheries Survey of India as the operational partner. The 5th edition under the slogan Smart Census, Smarter Fisheries. सिर्फ स्लोगन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, अंडर स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। एम इसका इंपॉर्टेंट है। एम क्या? एम टू बिल्ड ए डाटा ड्रिवन फाउंडेशन फॉर वेलफेयर टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड community-led fisheries growth. Smart Crop Project. SBI Foundation has launched hands with University of Agricultural Sciences, Raichur, the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics and Abridge to launch the project Smart Crop, Sustainable Monitoring and Real-Time Tracking for Crop Resilience and Optimal Practices. About the project, it is a 3-year initiative and has been launched to support over 8,000 small holder farmers across Karnataka and parts of Telangana. It will use satellite imaging, remote sensing and AI/ML analytics to provide real-time crop stress monitoring. It will enable farmers to take proactive measures against climate risk, pest and disease outbreaks, and soil degradation, ultimately strengthening their resilience and productivity. It will also conduct socio-economic assessments to evaluate yield gaps, the impact of early detection tools, and archaeological benefits. 22nd All India TDS Conference, All India Annual TDS Conference and Principal Chief Commissioners Conclave was held in भोपाल। कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। ठीक है। It was organized by Income Tax Department and inaugurated by CBDT Chairman Ravi Agrawal. The overall objective of the conference was to strengthen TDS compliance, enhance transparency, and drive digital transformation through interactive and knowledge sharing sessions. It focused on recent amendments to the Income Tax Act 2025, including TDS changes, enhanced threshold, and compounding guidelines.
13th International Tourism Mart. Ministry of Tourism has organized the 30th edition of International Tourism Mart for the northeastern region एट गैंगटॉक सिक्किम। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ और किसके लिए हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, और कहाँ हुआ है, गैंगटॉक सिक्किम में हुआ। इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। About the tourism mart, it is an annual flagship event of the Ministry of Tourism designed to showcase the tourism potential of the northeastern region, the Ashtalakshmi of India, to both domestic and international audiences. आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अष्टलक्ष्मी ऑफ इंडिया कहा जाता है, टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑडियंसेस। It seeks to highlight the region's rich natural beauty, cultural diversity, and adventure tourism opportunities while promoting sustainable and inclusive tourism development. First Regional Anti-Narcotics Conference of Northeast State. First Regional Conference of Head of Anti-Narcotics Task Force of 8 northeastern states including West Bengal commanded at the Nagaland Police Complex. First Regional Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force of 8 northeastern states including West Bengal commenced at the Nagaland Police Complex. ठीक है, it was hosted by Nagaland Police in coordination with Narcotics Control Bureau under the National Nasha Mukt Bharat Mission, focusing on supply reduction, enforcement, rehabilitation, de-addiction. World Travel Market (WTM). Ministry of Tourism, Government of India participated in World Travel Market London, being held from 4 to 6 नवंबर at एक्सेल लंदन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ पे हुआ, लंदन में। ठीक है, बीइंग इन नवंबर एट एक्सेल लंदन। ठीक है, द इंडिया पेविलियन वाज इनोग्रेटेड ऑन 4 नवंबर बाय डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड मार्केट, ये आप ट्रेवल मार्केट ये पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, री इमेजिंग ट्रेवल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। री इमेजिंग, ये सब दो चीज़ बस याद रखना है कि ये लंदन में हुआ था और इसका थीम क्या है, री इमेजिंग ट्रेवल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। नीति आयोग रिलीज द वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। द रिपोर्ट यूजेज बरूनी, ए वेब बेस्ड वाटर बजटिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बरूनी क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, वेब बेस्ड वाटर बजटिंग प्लेटफॉर्म है। क्या करता है, टू हेल्प ब्लॉक्स एस्टिमेट वाटर डिमांड अक्रॉस ह्यूमन livestock, agriculture and industrial sectors and match it with available water sources. The study covers 18 aspirational blocks across 11 states, 8 agro-climatic zones, showing diverse water challenges and need for customized strategies. It provides block-wise insights on water demand, supply gaps, suggest measures to enhance water security through data-driven proactive planning. GI tag to traditional Lepcha musical instruments. Government of India has granted geographical indication status to 2 traditional Lepcha musical instrument of Sikkim. कौन से है, बस इतना याद रखना है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है किसको, तो 2 ट्रेडिशनल सिक्किम का 2 ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एक है तुंगबक, दूसरा है पमटोंग पुलिट। ठीक है, तुंगबक क्या है, 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, पमटोंग पुली क्या है, बेम्बू फ्लूट वो बॉम्बे एक बेम्बू फ्लूट है और एक तुंगबक के 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स डीपली रूटेड इन लेप्चा कल्चर, ये सब ऐसे पढ़ लीजिएगा। द GI सर्टिफिकेट्स वेयर प्रेजेंटेड, ये GI सर्टिफिकेट जो दिया गया, कब दिया गया, फर्स्ट ट्राइबल
बिजनेस कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली, तो ये याद रख सकते हैं, फर्स्ट हुआ है ट्रैवल बिजनेस कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, नज कैंपेन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन नेम्ड नज फॉर द टैक्स पेयर्स। The Central Board of Direct Taxes has launched a special campaign named Nudge for the Taxpayers. Nudge stands for Non-Intrusive Usage of Data. Non-intrusive usage for data to guide and enable. Non-intrusive usage of data to guide and enable. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का? टू एडवाइज टैक्स पेयर टू वॉलंटरली रिव्यू एंड रिवाइज देयर रिटर्न्स on before 31st December to avoid penal consequences. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Safran Aircraft Engine Services India facility at the GMR Aerospace and Industrial Park, Hyderabad Airport. ठीक है भैया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बस इतना याद जानना जरूरी है। ये क्या है? MRO फैसिलिटी क्या है? इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रेंच एरोस्पेस मेजर सेफ्रन। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डीप लेवल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सेंटर। मेंटेनेंस, MRO का फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर। इट, ठीक है, इट इज डिजाइन टू सर्विस अप टू 300 LEAP इंजन a year and expected to employ more than 1,000 technicians and engineers by 2035. The LEAP engine powers Airbus A320 Neo and Boeing 737 MAX aircraft. International Agronomy Congress. Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated 6th International Agronomy Congress and at the National Agriculture Science Complex, New Delhi. तो कहाँ पे हुआ था? 6th International Agronomy Congress at the National Agriculture Science Complex, New Delhi में हुआ. It was hosted from, ठीक है, ये क्या हुआ? hosted from 24 to 26 this November by the Indian Society of Agronomy in collaboration with Indian Council of Agricultural Research, ICAR, Indian Agriculture Research Institute at the National Academy of Agriculture Science. ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, बस ये याद रखना है। थीम क्या है? थीम फॉर दिस ईयर कांग्रेस इज री-इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप्स। तो ये बस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ ये कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कांग्रेस न्यू दिल्ली में। थीम क्या है? री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। शॉर्ट न्यूज इन शॉर्ट। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू announced that India became the world's third largest aviation market, highlighting the nation's fast growing economy, expanding air connectivity. Arunachal Pradesh DAO handicraft blade made by various tribal communities has been granted the GI tag. ये भी important है। Vice Chairperson CP Radhakrishnan inaugurated 30th CII पार्टनरशिप समिट 2025 इन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। The two-day event was organized by Confederation of Indian Industry in partnership with Government of India and Andhra Pradesh government and the Andhra Pradesh government. Ambaji marble from Banaskantha गुजरात हैज़ रिसीव्ड GI टैग। बस इतना ज़रूरी है याद रखना कि अंबाजी मार्बल जो है कहाँ का है? बनसकांथा का है, गुजरात का, वो GI टैग उसको मिला है बस। द लीडिंग इंडियन कोऑपरेटिव्स अमूल एंड इफ्को सिक्योर फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक्स इन द ग्लोबल रैंकिंग फॉर कोऑपरेटिव्स। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट guarantee scheme for exports for providing 100% credit guarantee coverage by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited to member lending institution for extending additional credit facilities up to 20,000 crore to eligible exporters including MSMEs.
मैं एक बार फिर से इसे पढ़ देती हूँ। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स CGSE for providing 100% credit guarantee coverage by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited to member lending institutions for extending additional credit facilities up to 20,000 crore to eligible exporters including MSMEs. NPCI International Payment Limited, द इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि NPCI ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल आर्म इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें क्या होगा, एक NPCI NIPL मतलब NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एंड बेनिफिट बहरेन्स लीडिंग फिनटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंपनी। बेनिफिट क्या है, बहरेन का लीडिंग फिनटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंपनी है। हैव इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बिटवीन इंडिया एंड बहरेन। क्या किया है, पार्टनरशिप टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बिटवीन इंडिया एंड बहरेन। दिस न्यू पार्टनरशिप कनेक्ट्स India's unified payment interface with Bahrain's electronic fund transfer system, specifically through Fawry Plus services, enabling users in both countries to send and receive money instantly and securely. Thank you.